यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्लॉक एक्सप्रेस रायबरेली से चलकर अपने 4 स्टेशनों पर रुकते हुए आज अंतिम यानी 5वें स्टेशन पर आ चुकी है। और आज ये आखिरी भाग होगा क्लॉक चैप्टर का, और इसमें कुछ इसी तरह के सवाल होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, कानपुर से बनारस के लिए प्रत्येक 90 मिनट पर एक बस छूटती है। एक यात्री को पूछताछ से पता चला कि 35 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, अगली बस 11 बजे जाएगी। तो यात्री को ये सूचना कितने बजे दी गई? इस तरह के सवाल होते हैं। इसमें देखो, इस तरह के सवाल करने के लिए कोई चैप्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है, बस केवल घड़ी के समय को जोड़ना और घटाना आता हो। और ये बहुत सरल सवाल होते हैं, नंबर लेकिन पूरे देते हैं। जितना सवाल आपको एक कोण वाला सवाल देगा, एक मिलने बिछड़ने 90 अंश वाला देगा, जितना नंबर उतना ही नंबर ये भी देखता है। और ये होते हैं बहुत सरल। हम तो इसको देखते हैं, इतना सरल सवाल आखिर कंपटीशन में पूछते क्यों हैं, लेकिन फिर पता चलता है ये भी लोग गलत करते हैं। तो एक सवाल हम आपको समझा रहे हैं, बाकी अभी जब मैटर देंगे तो उसमें सब सवाल होंगे, आप कर लीजिएगा। देखो, इस तरह के सवालों में 3 चीजें होती हैं। एक होता है अंतराल। अंतराल का मतलब, इस सवाल की कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे आप मान लिया बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर एक शेड्यूल है कि 2-2 घंटे पर आपको रायबरेली से लखनऊ के लिए ट्रेन मिलती है या बस मिलती है, यानी 2 घंटे बाद मिलती है। आप पहुंचे वहां पर तो इंक्वायरी ऑफिस में अपने पता किया कि हमको लखनऊ जाना है, तो उसने कहा अभी अभी 15 मिनट पहले तो बस गई है या ट्रेन गई है। तो और अगली ट्रेन का टाइम आपने देखा कि इतना दिया हुआ है, तो आप ये निकाल सकते हो कि हम कितने बजे स्टेशन पर पहुंचे। और या कभी कभी ऐसा होता है कि ये मालूम रहता है कि इतने अंतराल पर बसें छूटती हैं, और ये भी मालूम रहता है कि अगली बस इतने बजे जाएगी, और ये भी बता देते कि यात्री इतने बजे पहुंचा है स्टेशन पर। तो पूछ लेते पिछली बस कितने बजे गई होगी, या कभी कभी पिछली बस का समय बता देंगे, यात्री कितने बजे पहुंचा है ये बता देंगे, और कितने समय के अंतराल में छूटती है ट्रेन या बस ये बता देंगे। तो पूछेंगे अगली ट्रेन कितने बजे जाएगी। कैसा भी सवाल होगा, इसमें केवल 3 चीजें होती हैं। एक होता है अंतराल, दूसरा होता है पूछताछ का समय, इंक्वायरी। पूछताछ का अंग्रेजी इंक्वायरी होता है, पूछताछ का समय। और तीसरी चीज जो इसमें होती है वो एक ट्रेन या बस के जाने का समय। जाने का समय, देखो इन 3 चीजों में से आपसे कोई 2 चीज बता देते हैं और तीसरी पूछ लेते हैं। जैसा कि सवाल में आप देख रहे हो, कानपुर से बनारस के लिए प्रत्येक 90 मिनट पर, यानी आपको क्या मालूम है, अंतराल। एक यात्री को पूछताछ से पता चला कि 35 मिनट पहले एक बस जा चुकी है और 11 बजे बस अगली जाएगी। अब तुम सोचो, किसी स्टेशन पर आप पहुंचो और 90 मिनट पर बस छूटती है और कोई बतावे कि 35 मिनट पहले अभी बस गई है, तो आप तो ये निकाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 90 से 35 घटा दें तो कितना बचेगा? 90 से 35 घटाओ, हमको लगता 45 बचेगा। क्या 45 नहीं, 55 बचेगा। यानी ये क्लियर है कि 55 मिनट बाद अगली बस जाएगी। क्यों भाई कहीं पर आप पहुंचे, उसने कहा 35 मिनट पहले अभी बस जा चुकी है, और तो आप अंदाजा लगा लो, इसका मतलब 55 मिनट बाद फिर अगली बस जाएगी। क्यों? क्योंकि 90 मिनट पर बस छूटती है। तो इसका मतलब यह, जिस समय आप स्टेशन पर पहुंचे 55 मिनट आपको इंतजार करना होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं उसको अगली बस के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो 55 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगली बस 11 बजे जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि 55 मिनट बाद 11 बज जाएगा। और जब 55 मिनट बाद 11 बज जाएगा
तो इस समय क्या होगा भाई, 11 में 55 मिनट कम, यानी 10:05। अब आप सोच रहे होंगे सूत्र कौन सा लगा, कोई सूत्र नहीं लगा, कोई फार्मूला नहीं लगा। तो इस तरह के सवाल ऐसे किए जाते हैं, अंतराल जो दिया हो, एक साथ पूरा सवाल पढ़ा नहीं जाता। देखो पढ़ते पढ़ते कैसे आंसर लाएंगे। कानपुर से बनारस के लिए प्रत्येक 90 मिनट पर एक बस छूटती है। एक यात्री को पूछताछ से पता चला कि 35 मिनट पहले एक बस जा चुकी। बस यहीं से आप अब एक कैलकुलेट कर लो कि 90 में 35 घटा देंगे तो 55 मिनट बाद अगली बस जाएगी। अब कह रहा अगली बस 11 बजे जाएगी, इसका मतलब 55 मिनट बाद 11 बज जाएगा। तो इस समय कितना बजा होगा? अरे जब 55 मिनट बाद 11 बजा होगा तो इस समय 10:05 होगा। तो इस तरह के सवालों में हमको नहीं लगता कोई सूत्र कोई फार्मूला लगता है, इसी तरह आपको करके निकालना होता है। अब इसमें एक सवाल जैसे हम और कर लें, इसके लिए आपको तो वो अगला सवाल हमको लिखाना पड़ेगा। तब तक इस सवाल को चाहो तो आप नोट कर लो, रोक के नोट कर लो। इसी तरह का दूसरा सवाल हम आपके सामने दिए हैं। रायबरेली से लखनऊ के लिए प्रत्येक 30 मिनट पर एक ट्रेन छूटती है, यानी अंतराल मालूम पड़ गया। इसी पॉइंट से आप ये समझ सकते हो कि जब हर आधे घंटे पे ट्रेन छूटती है तो अगर कोई ट्रेन 10 मिनट पहले गई है तो 20 मिनट बाद अगली जाएगी, 5 मिनट पहले अगर गई है तो 25 मिनट बाद अगली जाएगी। अगर मान लिया कोई कह रहा 15 मिनट बाद बस जाएगी, ट्रेन जाएगी, तो आप समझ लो 15 मिनट पहले गई होगी। कोई अगर कह रहा है कि 5 मिनट बाद ट्रेन मिल जाएगी आपको, तो आप समझ लो कि इसका मतलब 25 मिनट पहले जा चुकी है। अब यहाँ कह रहा है कि रायबरेली से लखनऊ के लिए 30 मिनट पर एक ट्रेन छूटती है। 11:45 पर एक यात्री को मालूम पड़ा, यानी एक यात्री जब स्टेशन पहुंचा तो 11:45 था। मालूम ये पड़ा कि ट्रेन 10 मिनट पहले गई है। कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले चली गई है। इसका मतलब आप यहीं से दिमाग लगा लो कि अगली ट्रेन 20 मिनट बाद जाएगी। तो यहीं से एक सवाल आता है, केवल यहां तक अगर इतना मालूम पड़ जाए कि मालूम पड़ा कि एक ट्रेन को 10 मिनट पहले गई है, एक ट्रेन 10 मिनट पहले गई है, तो पूछता है कि यात्री को अगली ट्रेन के लिए कितने समय इंतजार करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और यहां कह रहा अगली ट्रेन यात्री को कितने बजे मिलेगी, इसका मतलब 20 मिनट बाद मिलेगी। और 11:45 पर उसने ये बात की है, तो 11:45 में अगर 20 मिनट जोड़ दोगे तो 11:65 हो जाएगा कि नहीं? और 11:65 का मतलब 12:05। अब हम इसमें कौन सा सूत्र लगा दें, कौन सा फार्मूला लगा दें, हमारी समझ में नहीं आता। तो इस तरह के सवाल जो भी होंगे आप बिना सूत्र बिना फार्मूला के केवल जोड़ना घटाना है आप निकाल सकते हैं। और ये कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम आगे चलते हैं और अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल आपके सामने है। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई। तो इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा? देखो घड़ी जो होती है आज के जो समय है, आज घड़ी पीछे और आगे नहीं होती, या तो एकदम बंद हो जाती हैं या तो चलती तो सही चलती। लेकिन पहले जो घड़ियां होती थी, पहले मतलब बहुत पहले, जिसमें सुई होती थी, चाबी भरी जाती थी। तो चाबी जब भरी जाती थी तो उसमें चाबी जब स्लो होती थी तो कभी स्लो कभी फास्ट हो जाती थी। तो तब का ये सवाल है। देखो सही समय से 3 मिनट पीछे का मतलब जैसे सब घड़ियों में 12 बजा है, तो इस घड़ी में यानी मेरी घड़ी में, हमारे पास घड़ी ही नहीं, मेरी घड़ी में 11:57 था, 3 मिनट पीछे है। उसके बाद इस बात का मतलब ये है कि सब घड़ियों में यानी राइट टाइम जब 12 बजा होता है तो मेरी घड़ी में अगर देखा जाए तो 12:05 है। अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, केवल सोचना है, समझना और आंसर लाना है। सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे का मतलब, जैसे मान लिया
मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, आजकल कुछ कंपनियां बात करते रहो, अगर पैसा खत्म हो गया तो आपको कुछ लोन दे देती कि 10 रुपया का आप ले लो और आपसे हम अगले रिचार्ज में ले लेंगे। तो 10 रुपया का करवा लिया आपने, मान लिया अगला रिचार्ज जब आपने करवाया मान लिया 20 रुपए का, तो आपके अमाउंट में, आपके बैलेंस में 20 रुपये नहीं आता, पहले वो 10 रुपया अपना अदा कर लेते तब आपको 10 रुपया मिलता है। ऐसा होता है। तो यहां पर 3 मिनट पीछे का मतलब 3 मिनट का कर्जा है उसके ऊपर, और 5 मिनट आगे का मतलब अब 5 ज्यादा हो गया, यानी देखा जाए 3 और 5 का मतलब 8। या यूं समझ लें ये पृथ्वी है, कोई पृथ्वी के 3 फीट नीचे बैठा है, 3 फीट, और उसको ऊपर 5 फीट आना है। 3 फीट नीचे है और यहां पर आना है, तो यहां तक आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा भाई? 8। पहले 3 ये कवर करे तब जमीन पर आएगा, और उसके बाद 5 और। या और बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मान लिया आपको, आपके पास 15,000 रुपए कर्जा है आपके ऊपर, और आपको 20,000 रुपए की कोई सामान खरीदनी है। अब 15,000 कर्जा है, 20,000 का सामान खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20,000 कमाना पड़ेगा? नहीं, हमको कमाना पड़ेगा कितना? 15 पहले वो और फिर 20, तो यानी 35,000 कमाना पड़ेगा, तब 20,000 सामान आएगा। यही आज के हमारी जीवन में भी है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी देखते 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 अरबपति करोड़पति हो जाते, और कुछ लोग मेहनत खूब करते हैं लेकिन करोड़पति नहीं हो पाते, लखपति नहीं हो पाते। दोनों में अंतर क्या है? मेहनत वो खूब करता है, कारण ये है कि वो पहले से ही इतने गड्ढे में है। भाई एक आदमी यहां पर बैठकर मेहनत करना शुरू करे और एक आदमी 10 फीट गड्ढे में बैठकर मेहनत शुरू करे, और मेहनत दोनों बराबर करें, तो जो भैया पृथ्वी भी यहां से बढ़ रहा, तो वो तो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसको क्या करना पड़ेगा? पहले जितना नीचे है धीरे धीरे वहां ऊपर आना है, और जब बराबर पर आएगा तब तक ये पता नहीं कहां निकल चुका होता है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। इस सवाल में क्या है कि 3 मिनट पीछे, वो 3 मिनट पीछे है और 5 मिनट आगे हो रही है, यानी 8 मिनट की दूरी हो रही है, और वो कितने समय में हो रही है वो देख लो। सोमवार दोपहर 2 बजे, सोमवार दोपहर 2 बजे से लेकर बुधवार दोपहर 2 बजे तक। पता करो कि कितने घंटे होंगे। तो इसमें भी सूत्र की जरूरत नहीं। सोमवार दोपहर 2 बजे से अगर मंगलवार दोपहर 2 बजे तक जाएंगे तो 24 घंटे होंगे कि नहीं भाई? सोमवार से 24 घंटे मंगल तक हो जाएंगे, और मंगलवार से बुधवार तक अगर देखें तो 24 और, यानी 48 घंटे हुए। कितने हुए? 48 घंटे। 48 घंटे में उसने क्या किया? पहले अपना 3 का कर्जा उतारा और 5 प्लस हो गया, यानी 48 घंटे में अगर देखा जाए तो 48 घंटे में उसने कितना? 8 मिनट की दूरी तय की। तो देखा जाए तो 48 घंटे में जब 8 मिनट की दूरी तय की तो 8 छंग 48, यानी 6 घंटे में वो 1 मिनट की दूरी तय करती है कि नहीं? 6 घंटे में 1 मिनट की दूरी तय करती है। तो देखा जाए तो वो 3 मिनट पीछे थी ना, तो जब 6 घंटे में 1 मिनट, तो 12 घंटे में 2 मिनट, और 18 घंटे में 3 मिनट, यानी 3 मिनट जब दूरी कवर कर लेगी तो अपनी औकात में आ जाएगी, राइट टाइम आ जाएगी, यानी 18 घंटे बाद, 18 घंटे बाद वो सही समय दिखाई होगी। लेकिन ये थोड़े पूछ रहा कितने घंटे बाद, बल्कि क्या पूछ रहा है? इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा, आपको समय बताना है। तो आपको दोपहर 2 बजे में, सोमवार दोपहर 2 बजे में 18 घंटे जोड़ देना है। तो सोमवार दोपहर 2 बजे में जब 18 घंटे जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे? सोमवार दोपहर 2 बजे में जब 12 घंटे जोड़ोगे तो क्या होगा?
सोमवार दोपहर का 2 बजा है, और जब इसमें 12 घंटे जोड़ोगे तो रात का 2 बज जाएगा और मंगलवार लग जाएगा कि नहीं। और उसके बाद 6 घंटे जब और जोड़ोगे तो 8 बज जाएगा सुबह किस दिन का, मंगलवार का सुबह। यानी आपका आंसर हो गया मंगलवार प्रातः 8 बजे। यानी मंगलवार प्रातः 8 बजे, भाई 12 6 18 और 6 2 8 बिल्कुल सही। तो मंगलवार प्रातः 8 बजे उसने सही समय दिखाया होगा। तो इस तरह के सवाल भी आपको मिलते हैं आगे पीछे वाले, बाकी करिएगा।